हेलो एंड वेलकम टू रेगुलर गाइड। इस वीडियो में हम देखेंगे इफ़ एस फंक्शन। इफ़ एस फंक्शन क्या होता है? जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि नेस्टेड इफ फंक्शन का यूज करके हम एक से ज़्यादा कंडीशन दे सकते हैं और जो भी रिजल्ट हम फाइंड करना चाहते हैं वो फाइंड कर सकते हैं। अब यदि आप इफ़ एस फंक्शन का यूज करते हो तो आपको नेस्टेड इफ फंक्शन का यूज करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप क्या कर सकते हो, एक से ज़्यादा कंडीशन यहाँ पे दे सकते हो इफ़ एस फंक्शन के अंदर एक ही साथ में। लेकिन यदि आप एक्सेल का पुराना वर्जन यूज कर रहे हो जैसे 2013, 2010, 2007, तो वहाँ पे इफ एस फंक्शन अवेलेबल नहीं होगा, तो उस केस में आपको नेस्टेड इफ फंक्शन का ही यूज करना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं कैसे हम इफ एस फंक्शन का यूज करेंगे। और यदि आपको देखना है कि नेस्टेड इफ से इफ फंक्शन कैसे अलग है, इफ एस फंक्शन कैसे अलग है, तो आप नेस्टेड इफ वाले पिछले वीडियो को देख के फिर इस वीडियो को देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप देख रहे हो वही डेटा हमने लिया है जो पिछले वीडियो में लिया था। यहाँ पे नेम दिया गया है, स्टूडेंट का नेम दिया गया है, और यहाँ पे हाई स्कूल में किस स्टूडेंट ने कितने परसेंट मार्क ऑब्टेन किए हैं, और यहाँ पे उनका परफॉर्मेंस कुछ इस तरीके से। यदि जिसने 75% या उससे ऊपर स्कोर किया उसके सामने हमें एक्सीलेंट लिखना है। जिसने 60% या उससे ऊपर स्कोर किया उसके सामने हमें गुड लिखना है। जिसने 50% या उससे ऊपर स्कोर किया उसके सामने हमें एवरेज लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये परफॉर्मेंस हमें लिखना है। अब पिछले वीडियो में हमने नेस्टेड इफ फंक्शन का यूज़ किया था, लेकिन हम यहाँ पे इफ एस फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल इफ एस ब्रैकेट। अब आप देखो यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट 1 वैल्यू इफ ट्रू। तो मैं आपको बता दूं जैसे कि इफ फंक्शन के अंदर वैल्यू इफ ट्रू एंड वैल्यू इफ फॉल्स दो आर्गुमेंट आपको देने होते हैं। फॉल्स के लिए आप क्या चाहते हो, ट्रू के लिए क्या चाहते हो। तो यहाँ पे केवल वैल्यू इफ ट्रू के लिए ही आपको ऑप्शन आर्गुमेंट मिलेगा, वैल्यू इफ फॉल्स के लिए आर्गुमेंट नहीं मिलेगा इफ एस फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे हम पहला लॉजिकल टेस्ट दे देते हैं। पहला जो हमारा लॉजिकल टेस्ट होगा वो होगा कि इफ दिस सेल वैल्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल दिस सेल। इस सेल की वैल्यू यदि 75% हो या 75% से अधिक हो तो इसको हम कर देते हैं फिक्स, क्योंकि हम जब नीचे ड्रैग करेंगे तो हम चाहते हैं इसका एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो इसको हमने फिक्स कर दिया, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू। यदि यह ट्रू हो तो हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है एक्सीलेंट, और इसको भी हम कर देंगे फिक्स, कॉमा। अब देखो यहाँ पे हम देंगे लॉजिकल टेस्ट 2। और इफ फंक्शन में क्या था कि हमने वहाँ पे नेस्टेड इफ का यूज किया था। अब यहाँ पे हम दूसरा लॉजिकल टेस्ट हमारा क्या है, इफ दिस सेल वैल्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल दिस सेल, इस सेल के बराबर हो, मतलब 60% के बराबर हो, इसको हम फिक्स कर देते हैं, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू। अब देखो लॉजिकल टेस्ट 2 वैल्यू इफ ट्रू 2, मतलब कि दूसरा लॉजिकल टेस्ट यदि ट्रू हो तो हमें क्या शो करना है, हमें यहाँ पे गुड शो करना है। हम इसको कर देते हैं फिक्स, कॉमा लॉजिकल टेस्ट 3। तो लॉजिकल टेस्ट 3 हमारा क्या होगा, इफ दिस सेल वैल्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल दिस सेल, इसको हम कर देंगे फिक्स, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू। तो यदि तीसरा कंडीशन ट्रू हो तो हमें क्या चाहिए, एवरेज लिख देना है उनके सामने। इसको भी हम कर देते हैं फिक्स, ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज और कर देते हैं एंटर, और इसको हम नीचे को ड्रैग कर देते हैं। तो आप देखो यहाँ पे हमें एन एरर मिला है, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंडीशन हमने दिए थे यहाँ पे 75%, 60% और 50%, मतलब जो भी कंडीशन है 50% से ऊपर के लिए ही एप्लीकेबल है। तो 50% से नीचे यदि है तो यहाँ पे हमें एन एरर शो हो रहा है। अब इसको कैसे अवॉइड करेंगे वो भी हम देखेंगे। इफ फंक्शन का यूज करके हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, इसके जगह हम कुछ और भी ले सकते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 60% के बराबर है तो यहाँ पे हमें गुड दिखाई दे रहा है, ठीक है, 60% के लिए हमें गुड ही चाहिए था। 82% एक्सीलेंट, तो 75% से ऊपर के लिए एक्सीलेंट, और 81% तो एक्सीलेंट, ठीक है। 55% एवरेज, 52% एवरेज, तो 50 या 50% से ऊपर हो तो एवरेज, ठीक है। और यदि 60% चला जाता है या 60% से ऊपर चला जाता है तो उसके लिए गुड, और 75% हो या 75% से ऊपर हो तो उसके लिए हमें एक्सीलेंट शो करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आया है वह सही आया, लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दें, हो सकता है आप पहली बार अप्लाई करो तो कुछ गलती कर दो तो आपका रिजल्ट गलत आएगा। कैसे गलत आ सकता है, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल इफ एस ब्रैकेट लॉजिकल टेस्ट 1, तो हम ये भी कर सकते हैं इफ दिस सेल वैल्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल दिस सेल। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है,
50%, और इसको हम कर देते हैं फिक्स, कॉमा, इफ़ दिस सेल वैल्यू इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू दिस सेल, तो हमें क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। ठीक है, हम एवरेज सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं, कॉमा, इफ़ दिस सेल वैल्यू इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल दिस सेल, इसको हम फिक्स कर देते हैं, कॉमा, तो वैल्यू हमें क्या चाहिए, गुड, हम इसको भी फिक्स कर देते हैं, कॉमा, इफ दिस सेल वैल्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल दिस सेल, हम इसको फिक्स कर देते हैं, कॉमा, तो हमें रिजल्ट क्या चाहिए, एक्सीलेंट, तो हम इसको भी फिक्स कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और एंटर कर देते हैं, और इसको हम नीचे को ड्रैग करते हैं। तो हर जगह यहाँ पे एन एरर आ रहा है, इसको अभी हम देखेंगे कैसे अवॉइड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो हर जगह जो हमारा रिजल्ट आया वह एवरेज ही आया है, जबकि यहाँ पे 60% है, यहाँ पे 82% है, यहाँ पे 69% है, यहाँ पे 61% है। इस केस में तो हमारा जो रिजल्ट आया सही आया, लेकिन इस केस में हमारा जो रिजल्ट आया हर जगह एवरेज ही आया है। अब होता क्या है कि यदि हम जो भी लॉजिकल टेस्ट इफ़ एस फंक्शन के अंदर दे रहे हैं, यदि हमारा पहला लॉजिकल टेस्ट ही सही हो जाता है तो उसी के बेस पे हमें एक्सेल रिजल्ट दे देता है, आगे की लॉजिकल टेस्ट को वो चेक नहीं करेगा। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे यह चेक कर रहा है कि C5 में जो वैल्यू है वह F2 से बड़ी है, F2 से बड़ी, F2 में 55% है, तो हमें एवरेज रिजल्ट दे देगा। और ऐसे ही हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे C7 इज़ ग्रेटर देन F2, C7 में 82% है और F2 में 50% है, तो पहला ही लॉजिकल टेस्ट हमारा सही हो जा रहा है। तो पहले लॉजिकल टेस्ट के बेस पे ही एक्सेल हमें रिजल्ट दे देगा। तो आपसे एक गलती हो सकती है, हो सकता है आप पहला लॉजिकल टेस्ट यहाँ से शुरू करें तो आपका जो रिजल्ट आएगा हर जगह, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले लॉजिकल टेस्ट की बात करें तो यह भी 50% से ज़्यादा है, यह भी 50% से ज़्यादा है, यह भी 50% से ज़्यादा है, सारे के सारे 50% से ज़्यादा है एक किस को छोड़ के। तो पहला लॉजिकल टेस्ट सही हो जा रहा है, आगे के लॉजिकल टेस्ट को वह चेक नहीं करेगा। और यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे पहला लॉजिकल टेस्ट हमने दिया है 75% हो तो या उससे ऊपर हो तो पहले लॉजिकल टेस्ट को यहाँ पे चेक करेगा कि यह 75% है या उससे ऊपर है या नहीं। तो यहाँ पे पहला लॉजिकल टेस्ट क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, तब जाके दूसरा लॉजिकल टेस्ट चेक करेगा। दूसरा लॉजिकल टेस्ट यदि गलत है तब तीसरा चेक करेगा, यदि दूसरा हमारा सही हो जाता है तो दूसरे के बेस पे हमें रिजल्ट दे देगा। अगर दूसरा भी हमारा गलत हो जाता है तब तीसरे को चेक करेगा। तो ये हमें ध्यान देना है कि जो लॉजिकल टेस्ट हम दे रहे हैं इफ़ एस फंक्शन के अंदर वो हमें किस क्रम में देना है, इसका हमें ध्यान देना है। अब आते हैं हम अगले, यहाँ पे यदि हम देख रहे हैं 50% से ज़्यादा जहाँ पे नहीं है, जैसे हम यहाँ पे कर देते हैं 31%, तो भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एन एरर शो हो रहा है। तो इस एरर को हम कैसे अवॉइड करेंगे, अब इसके लिए एक उपाय है कि हम जो लास्ट लॉजिकल टेस्ट होगा, जैसे हमने जो भी दे दिया यहाँ पे, इसके अलावा हम चाहते हैं इसके अलावा कोई भी वैल्यू हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए हम क्या शो करना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया 50% से ऊपर के लिए एवरेज, 60% से ऊपर के लिए गुड और फिर 75% से ऊपर के लिए एक्सीलेंट, लेकिन 50% से नीचे के लिए हमें क्या शो करना है वो हमने नहीं लिखा है, यहाँ पे कोई लॉजिकल टेस्ट उसके लिए नहीं दिया है, तो इसलिए यहाँ पे एन एरर दिखाई दे रहा। अब उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके अलावा जो भी लॉजिकल टेस्ट हमने दिया है, इसके अलावा जो भी कंडीशन हो, यदि कोई भी लॉजिकल टेस्ट सही हो ना हो तो हमें रिजल्ट चाहिए क्या। तो अब हम क्या करेंगे, जो अंतिम लॉजिकल टेस्ट होगा हमारा, लॉजिकल टेस्ट 4 यहाँ पे, या जो भी आपने लॉजिकल टेस्ट यूज किया, एक और लॉजिकल टेस्ट आप वहाँ पे देंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, आप ट्रू का यूज करेंगे। हम लिखेंगे ट्रू, लास्ट लॉजिकल टेस्ट हम ट्रू लिखेंगे और कॉमा दे देंगे, वैल्यू इफ़ ट्रू, यदि वैल्यू ट्रू हो तो हमें क्या चाहिए, हम यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क दे देते हैं, कुछ भी नहीं। आपको यदि कुछ भी लिखना है, जैसे एन ने लिखना है या कुछ भी लिखना है तो आप ले सकते हो, हम यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क दे दिए, मतलब हमें ब्लैंक ही चाहिए। तो हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं और इसको हम नीचे को ड्रैग कर देते हैं। तो आप देखो जहाँ जहाँ पे ये तीनों लॉजिकल कंडीशन अप्लाई नहीं हो रहे, उसके सामने हमें ब्लैंक दिखाई दे रहा है। फिर से हम बता रहे हैं आपको करना क्या है, जब हम सारे लॉजिकल टेस्ट दे लेते हैं उसके बाद हम लास्ट लॉजिकल टेस्ट के रूप में हम ट्रू का यूज़ करेंगे, और ट्रू एक टेक्स्ट वैल्यू है तो इसके लिए हम डबल कोटेशन में इसको लिखेंगे और कॉमा के बाद जो भी हमें चाहिए, बाकी भी जो कंडीशन है उसके लिए जो भी वैल्यू हमें शो करना है जो इस कंडीशन में नहीं है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। हम टेक्स्ट ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं, ब्लैंक ले सकते हैं और एंटर कर देंगे। तो जहाँ जहाँ पे ये सारे लॉजिकल टेस्ट अप्लाई नहीं होंगे वहाँ पे हमें ब्लैंक सेल शो होगा, या तो जो भी आपने शो करने के लिए इनपुट किया वह शो होगा।
इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।